हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को अलंकार बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है। तो इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस वीडियो में हम जितने भी अलंकार हैं उन सबको बता देंगे। तो पूरा अलंकार तैयार कर लीजिए, एकदम आसान शब्दों में आप सभी बताएंगे, एकदम आसान शब्दों में बताएंगे ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। तो देखिए, जैसा कि आपको पेपर में दिखा देते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पर जो है 12 नंबर क्वेश्चन है ख वाला। ख वाले में देखिए, श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा की जगह कभी काल लक्षण भी देता है, लक्षण लिखते हुए उनकी एक उदाहरण दीजिए। तो इस तरह भी आपके क्वेश्चन में पूछेगा, तो आपको इसी तरह लिखना है, चाहे परिभाषा वो लिखे चाहे आपका उदाहरण हो, दोनों आपका सेम रहेगा। तो इसको आप लिख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की नहीं ज़रूरत है। आपको अलंकार यदि यह वीडियो देख लेते हैं तो आपका अलंकार जो है पूरी तरह तैयार हो जाता है, या आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा अलंकार में। तो इसको आप देख लीजिए, बहुत आसान शब्दों में बताएंगे हम आप सभी को। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हमारा है यमक अलंकार। क्या यमक अलंकार? यमक अलंकार होता क्या है, चलिए देख लेते हैं। देखिए यमक अलंकार में जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है तो जो है और भिन्न भिन्न अर्थों में यह प्रयुक्त होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। क्या? जैसे कि देख लीजिए, कोई अर्थ आ गया, कोई जो है शब्द आ गया, उसके जो है 2 बार आया है, माने 2 या 3 या 4, चाहे जितना भी रहा है, 2 से अधिक बार आया हो, लेकिन इसके जो अर्थ हैं वह भिन्न भिन्न हो। क्या? भिन्न भिन्न, उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। कौन अलंकार होता है? यमक अलंकार। तो देखिए उदाहरण में हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपका काली घटा का घमंड घटा। क्या? काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खले। तो यहाँ पर जो है घटा घटा 2 बार आया है। देखिए यहाँ पर घटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, लेकिन इसके अर्थ अलग है। देखिए एक है आपका काली घटा। क्या? काली घटा यानी कि कम होना, एक आपका इसका अर्थ हो जाएगा कम होना और कम हो जाना, यानी कि, और एक घटा, घटा यानी कि इसका जो है काली छाया, यानी कि इसकी जो है काली छाया घिर जाना। तो ये है यानी कि बादल घिर जाना। तो ये था यमक अलंकार। आई होप आप सभी को ये पहला यमक अलंकार जो है समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा अलंकार देखते हैं। दूसरा अलंकार है अनुप्रास अलंकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अनुप्रास अलंकार में क्या है, क्या होता है अनुप्रास अलंकार? एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या? एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, यानी कि ये कोई वर्ण है उसका बार बार आवृत्ति होना, क्या? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम, यहाँ पर र जो है आर, यहाँ पर र र र र, यानी कि सभी शब्दों में ये बार बार आवृत्ति हुई है। तो यानी कि ये आपका अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। चलिए देखते हैं श्लेष अलंकार। अगला है श्लेष अलंकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लेष अलंकार देखते हैं क्या होता है। जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है परंतु उसके जो है उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। क्या? पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, जो पानी है वह उबरे न गए। तो देखिए यहाँ पर पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ये उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपका बहुत सरल शब्द है। यानी कि देखिए आपको ये 2 नंबर पूछेगा तो इसको ज़्यादा आपको उदाहरण में ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको एक ही या 2 लाइन में आपको इसको पूरा कर देना है, क्योंकि 2 ही नंबर पूछता है आपको जो है अलंकार। तो चलिए अगला अलंकार देखते हैं। अगला अलंकार है आपका रूपक अलंकार। क्या? कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार होता क्या? देखिए लक्षण इसका हो जाएगा, जब उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो उपमेय है यानी जिसकी तुलना की जाए, और उपमान है यानी कि जिससे तुलना की जाए, यानी चरण कमल बंदो हरिराई। क्या है? चरण जो है कमल के समान है, किसका? हरि का, जो विष्णु भगवान है उनका जो है बंदो हरिराई, यानी कि जो चरण है वह किसके समान है? कमल के समान। यानी कि इसमें जो आपका चरण है वह इसकी तुलना किससे की जा रही है? कमल से। जो चरण है वह है आपका उपमेय और कमल आपका जिससे तुलना की जा रही है कमल है। तो जहाँ उपमेय उपमान के अभेद रूप से आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। ये उदाहरण लिख लीजिएगा, चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसको नोट्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही लाइन में आपका ये उदाहरण है, याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला अलंकार। अगला अलंकार है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या कह रहा है देखिए, इसका लक्षण हो जाएगा,
जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो उत्प्रेक्षालंकार कहलाता है। क्या? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो उत्प्रेक्षालंकार कहलाता है। जैसा कि उपमेय मैंने आपसे बताया जिसकी तुलना की जाए, और उपमान है जो आपका इससे तुलना की जाए, इन दोनों में यानी कि संभावना प्रकट हो उसे हम उत्प्रेक्षालंकार। जैसे हरिमुख मानो मधुर मयंक। क्या? हरिमुख मानो मधुर मयंक, यानी जो हरि का मुख यानी बात है यानी कि जुबान है वह मधुर, मयंक यानी कि बहुत ही मीठी बोली के समान है। तो ये आपका हरिमुख मानो मधुर मयंक है। ये उत्प्रेक्षालंकार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं जो कि लास्ट है उपमा अलंकार, इसे तैयार कर लीजिएगा। इसको नहीं याद करते हैं तब भी आपको चल जाएगा। आपका देखिए 5 ये 6 है अलंकार, उसमें से आपको 5 तैयार कर लेना है, एक नहीं तैयार करेंगे तब भी आपको चलेंगे। ये जान लीजिए, आपको आसान पड़ेगा तो इसको याद कर लीजिएगा। देखिए लक्षण है इसका उपमा अलंकार का, जब किन्हीं दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्या? जब किन्हीं दो भिन्न वस्तु यानी कोई दो भिन्न वस्तु अलग अलग हैं उनकी तुलना की जाए तो वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से। क्या? हरिपद कोमल कमल से, जो हरिपद है यानी कि उसके उनके पैर हैं वो कोमल के समान कमल हैं, यानी कि इन दोनों में क्या है? दो भिन्न वस्तुओं में क्या है? तुलना की जा रही है। यानी हरिपद के हरि के पद यानी कि उसके उनके पैर के और कमल के, इन दोनों में क्या की तुलना की जा रही है? किसके? कोमल से। तो हरिपद कोमल कमल से। तो ये आपका उपमा अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इन सभी को आप तैयार कर लीजिएगा, जो कि मैंने आप सभी को बताया, बहुत आसान शब्दों में मैंने आप सभी को बताया है। तो आई होप आप सभी को ये सभी समझ गए होंगे, और इसको नोट्स कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। तो आई होप आप सभी को ये जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।